हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं सादी मशीन से जो इस तरह का लेदर का पर्स बना के तैयार किया है, इस तरह से जो लेदर है और इसी मशीन से मैंने तैयार किया है, तो आपको मैं इस तरह से पर्स बनाना सिखाऊंगी। जो सिंपल मशीन से किस तरह से इसे स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये लेदर का पर्स बनाया है। पसंद आए तो लाइक कर देना। और इसे मैं ओपन करूँगी तो ये सबसे बड़ा पॉकेट है। इसे हम ओपन करके कोई भी सामान सेट करेंगे। इंटर पॉकेट है छोटा सा, इसमें भी कोई भी कैरी कर सकते हैं। इस तरह से ये बीच में पॉकेट है, ये बड़ा पॉकेट है, इस बहुत स्पेस है। कोई भी सामान सेट करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। इस तरह से पीछे की तरफ भी एक पॉकेट दिया है, उसमें भी आप कोई भी सामान सेट करते हुए लॉक कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर ये पर्स बन के तैयार होता है। आप भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये लेदर का जो हमने बेल्ट तैयार किया है, ये 55 इंच है। इसे हम ले लेंगे और 3 इंच चौड़ाई से हमने इस तरह से स्लिप बना दी है जो 10 इंच है। और इसमें हम डी को इस तरह से सेट करेंगे। तो इस तरह से हमें ये ले लेना है। और ये जिपर लेंगे और ये रनर लेंगे जो छोटा पॉकेट तैयार करने के लिए। और इसका मैं नाप आपको दिखा देती हूँ। 6 इंच ले लेनी है हमें। इस जिपर को मैंने दोनों तरफ से लॉक कर दिया है। और इसकी जो जिपर की लंबाई है 8 इंच है। और पौना वन इंच करके मैंने इसे लॉक कर दिया है, ताकि हमारी 9.5 इंच की लंबाई बराबर से हो जाए। और आप इसे कट भी कर सकते हो। इसकी लंबाई 7 इंच है और ये हमें 1 लेनी है, 1 जिपर लेनी है रनर साथ में। और ये एडजस्टर है और एक मैग्नेट बटन है और 2 डी हमें ले ले। ब्रश है जो हम पर्स के प्लम पे हम इसको लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमें एक कुल्टन पीस लेना है, जिस पे रबड़ सीट मैंने लगाकर इसे तैयार किया है। और इसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच, देखिए ये इस तरह से इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 8.5 इंच इसे हमें ले लेना है। और ये सादा फैब्रिक लेना है, लेदर फैब्रिक, और ये कुल्टन पीस के रूप में दोनों बराबर नाप से ले लेना है। अब ये जो है इस पे भी मैंने रबर सीट लगा दी है और इसकी लंबाई देखिए 9.5 इंच है और 6.5 इंच है। इस तरह से लंबाई चौड़ाई हमें ले लेनी है। इस तरह के हमें कुल्टन पीस 4 लेने हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से हमें 4 ले लेने हैं। और इसी तरह से इसी अकॉर्डिंग हमें लाइनिंग पीस ले लेने हैं, वो भी हमें 4 लेने हैं। और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई 9.5 इंच 6.5 इंच इस तरह से हमें इसी अकॉर्डिंग ले लेनी है जो हमारा कुल्टन पीस है। और ये एक हमें छोटा सा फैब्रिक लेना है, लाइनिंग फैब्रिक, जिसकी 6 इंच लंबाई है और चौड़ाई 5 इंच। इस तरह से हमें ये ले लेना है लाइनिंग पीस। हमें एक और लाइनिंग पीस लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच बाई 8 इंच है। तो इस तरह से हमें ये पॉकेट के लिए ले लेना है एक और फैब्रिक। तो अब मैं पॉकेट बनाना है, इसके लिए 9.5 इंच 6.5 इंच का एक फैब्रिक लेंगे, कुल्टन पीस जो हमारा था उसके अकॉर्डिंग का। और इस पे हम ये छोटा सा पॉकेट तैयार करेंगे। इसके लिए हम इस पे इस तरह से सेंटर बिंदु ले लेंगे दोनों का और इसे इस तरह से रखेंगे। और इसके ऊपर हम हमारी जो जिपर है इसे रखेंगे, ताकि इसी अकॉर्डिंग हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। 1 इंच डाउन करना है नीचे की तरफ और सेंटर बिंदु ले लेना है जिपर पे।
इस तरह से 1 इंच डाउन करते हुए हम जिपर का जो है मेजरमेंट ले लेंगे। उसी अकॉर्डिंग देखिए इस तरह से हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है और जो हमारी जितनी जिपर है उससे 1/2 इंच हमें बॉक्स तैयार करना है छोटा। और इस तरह से और बीचों बीच में हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से कट करना है। जो बीच में लाइन ड्रॉ की है उसे कट करना है और इस तरह से तिरछा हमें कोने बना लेने हैं और उसे हम जिस तरह से लाइन ड्रॉ की है उसी तरह कोनों को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से कट लगा देंगे, तिरछा कट लगाएंगे कोनों पे इस तरह से। और ये हमारा जो जिपर का सेंटर बिंदु है, इससे पहले हम इस रनर को इसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे। और अब हमारा जो जिपर का सेंटर बिंदु है उस सेंटर बिंदु से और जो हमारा लाइनिंग का सेंटर बिंदु है इस तरह से उन दोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा लाइनिंग को और इस तरह से मिलाते हुए हम इसको राउंड बाय राउंड स्टिच कर देंगे ताकि हमारा जिपर सेट हो जाए। तो देखिए मैं इसे राउंड बाय राउंड स्टिच कर लेती हूँ। अब हमने जिपर को इस लाइनिंग पीस पे सेट कर दिया है। अब ये हम जो हमारा ये लाइनिंग है छोटा सा पॉकेट बनाने के लिए हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और राउंड बाय राउंड इसके ऊपर इसको लॉक कर देंगे स्टिच करके। तो देखिए मैं इस तरह से इसे लॉक कर देती हूँ स्टिच करके ताकि हमारा पॉकेट बनके तैयार हो जाए। इस तरह से हमने ये पॉकेट तैयार कर लिया है। देखिए छोटा सा जो इंटर पॉकेट है ये तैयार हो गया। अब इसे हम साइड में कर देंगे। अब हम इस कुल्टन पीस को लेंगे और इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे इस तरह से 9.5 इंच और 6.5 इंच का ये कुल्टन पीस है। और इसके लिए ये फैब्रिक ले लेंगे जो हमने 9 इंच और 8 इंच का लिया था, उसके ऊपर हमने बॉक्स बना दिया है। इस जिपर से 1/2 इंच का बॉक्स हमें तैयार करना है और सेंटर बिंदु लेते हुए हमने इसे तैयार कर दिया है। अब इसे हम इसके ऊपर कुल्टन पीस के ऊपर इस तरह से 2 इंच डाउन करते हुए नीचे की तरफ इसे लॉक करेंगे पिन अप लगाकर। और जिस तरह हमने इंटर पॉकेट तैयार किया था उसी तरह से हम इस पॉकेट को तैयार करेंगे। तो 2 इंच हमने डाउन करते हुए इसे पिन अप करना है और इसके ऊपर जिस तरह से हमारा बॉक्स है उसी तरह हमें इस पर सिलाई ले लेनी है इस तरह से राउंड बाय राउंड। इस तरह से स्टिच लगा दी हैं बॉक्स के ऊपर जो हमने 1 इंच का बनाया था। और इस तरह से हम बीचों बीच में जो लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन पे हम कट लगाएंगे और इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे दोनों तरफ से। तो इस तरह से हमें इस पे कट लगाने, हमारी सिलाई टूटे नहीं इसका आपको ध्यान में रखना है। और हमें इस तरह से कोने बनाने हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसके कोने बना लेती हूँ। और ये जिपर लेंगे, जिपर में हम रनर सेट कर लेते हैं। इस तरह लाइनिंग को हम पीछे की तरफ अंदर की तरफ इस तरह से इसको सेट करेंगे। उल्टी तरफ हमें इसे इस तरह से निकाल कर सेट कर लेना है।
और पिन अप कर देना है ताकि ये हमारा अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से हमें इसे कर लेना है और पिन अप लगा देना है ताकि हमारा लाइनिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा जिपर लग सके। इसके लिए हमें इस तरह से इसे सेट कर लेना है। अब देखिए हम सीधी साइड करेंगे और इसका जो सेंटर बिंदु है और जीपर का हमारा सेंटर बिंदु है उसे हम ले लेना है और सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु इस तरह से हमें मिला लेना है और वहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और राउंड बाय राउंड हम इस पे स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस जीपर को इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम देखिए ये जो हमारा लाइनिंग है और इसे फोल्ड करते हुए जो हमारा ओपन पार्ट है इसे हम स्टिच करके लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये पॉकेट बनके तैयार हो गया है। ये जो बैक साइड ये हमारा पॉकेट आएगा तो इसे मैंने अभी तैयार कर लिया है। तो इसको अब हम साइड में कर देंगे एक बार। अब हम फ्रेंड्स देखिए 9 इंच और 8.5 इंच का इस तरह से ये हम कुल्टन पीस ले लेंगे और एक जो हमने सादा लेदर पीस लिया था फैब्रिक उसे ले लेंगे और जो हमारी लंबाई 9.5 इंच है वहाँ से हम इस तरह से इसे सेंटर बिंदु ले लेंगे। हम प्लम्ब तैयार करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें ये ब्रॉच ले लेना है और सेंटर बिंदु 1 इंच डाउन करते हुए हमें इसे यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। 1 इंच डाउन करते हुए हमें इसे सेट कर लेना है। जो हमारी रबर सीट लगा के तैयार किया उस कुल्टन पीस को हम ले लेंगे और इस तरह से हम सेंटर बिंदु लेते हुए कैंची की सहायता से छेद करते हुए हम इस पे इस तरह से इसको सेट कर देंगे। अब ये जो हमारा जो लेदर पीस है जो फैब्रिक है इस पे सेंटर बिंदु लेंगे और 1 इंच डाउन करते हुए यहाँ हम मैग्नेट बटन को सेट करेंगे। तो मैग्नेट बटन लेके फिर हमें इसे इस तरह से सेट कर लेना है। और इसे देखिए 1.5 इंच हम एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 3 इंच का मार्क लगाएंगे साइड में दोनों साइड से और बीच में इस तरह से 1.5 इंच। जैसे हमने मार्क्स लगाए हैं उसी तरह से हम इसे गोलाई दे देनी है और गोलाई देकर हम इसे कटिंग कर देंगे। बटन लगाया है उस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और पिन अप कर देंगे।
और फिर राउंड बाय राउंड हम उसे स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कटिंग कर देंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा है, और हम जो हमारी गोलाई है जहाँ पे, वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हम इसे आसानी से पलट सके। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ, फिर उसे मैं पलट लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पे दाब सिलाई ले लेंगे ताकि हमारा जो सिलाई है जो अच्छे से हमारा ये प्लम्ब तैयार हो जाएगा। तो मैं इस तरह से दाब सिलाई ले लेती हूँ। ले लेंगे और एक जीपर लेंगे और इसका सेंटर बिंदु, हम जीपर का सेंटर बिंदु दोनों का लेते हुए हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और लाइनिंग ले लेंगे। इस तरह से उल्टा सेट करेंगे और लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग को इस तरह से हम ऊपर सेट करेंगे, जीपर के ऊपर सेंटर बिंदु ले लेंगे और फिर हम इसे लॉक करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सेंटर बिंदु हमें लेते हुए इसको लॉक करते हुए स्टिच कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस पे इस तरह से लाइनिंग को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इस पे दाब सिलाई ले लेनी है। एक लाइनिंग फैब्रिक लेना है, उस पे सेंटर बिंदु ले लेना है और उसे इस तरह जीपर के नीचे की तरफ हमें सेट कर लेना है। और हमें एक कुल्टन पीस लेना है, सादा कुल्टन पीस, ये पॉकेट वाला है, जो इसे हम एक बार साइड में कर देंगे। और जो सिंपल जो हमारा कुल्टन पीस है इसे हम इस तरह से सेंटर बिंदु लेते हुए इसके ऊपर इस तरह से इन दोनों सिंपल जो हमारा कुल्टन पीस है उसे ले लेना है और दोनों का सेंटर बिंदु लेते हुए हमें इस तरह से इसके ऊपर सेट करना है और पिन अप कर देना। 5 इंच 1.5 इंच इस तरह से हमें लगा लेना है मार्क्स और एक बॉक्स तैयार करना है और ऊपर की साइड हमें इसे ओपन रखना है। तो देखिए इस तरह से मैं इस पे मार्क्स लगा देती हूँ। मैंने ये बॉक्स तैयार कर लिया है और ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है उस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी और इसे लॉक करूँगी। और जो हमने कुल्टन पीस है ये अंदर की तरफ हमें सीधी साइड रखनी है दोनों तरफ और इसे इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे लॉक कर दिया है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हम इसे पिन अप कर देंगे।
उस कुल्टन पीस पे जिस पे हमने जिपर लगाया था उसे हम ले लेंगे और उसे इस तरह से लाइनिंग ले लेंगे जिस पे जिपर हमने सेट किया था और लाइनिंग, और इस जो हमारा जिपर लगा हुआ कुल्टन पीस है उसका सेंटर बिंदु इस तरह से लेते हुए हम और लाइनिंग लेते हुए इसे हम सेट करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इस पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पे दाब सिलाई ले लेंगे, इस तरह से दाब सिलाई ले लेनी है। पॉकेट वाला कुल्टन पीस है उसे ले लेंगे और हम प्लम्ब ले लेंगे और इसका सेंटर बिंदु लेते हुए प्लम्ब का सेंटर बिंदु और ये कुल्टन पीस का सेंटर बिंदु हमें लेते हुए हमें इसे इसके ऊपर 1 इंच डाउन करते हुए पिन अप करते हुए हमें इसे इस तरह से सेट करते हुए उसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है और हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दाब सिलाई लगा के इस प्लम को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इस लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और जिपर लेंगे और इस तरह से जिपर को ये जो हमने बॉक्स बनाया था उसके ऊपर इस तरह से हमें इसे सेट करना है। तो देखिए इस तरह से जिपर को लेते हुए हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए लाइनिंग को हम इसके जिपर को और इस तरह से हम इसे सेट करेंगे और इसके ऊपर स्टिच करेंगे, लगा देंगे और इसे अटैच करेंगे।
फ्रेंड इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर बिंदु ले लेंगे और हम यहाँ मैग्नेट बटन को सेट कर देंगे सेंटर बिंदु लेते हुए। ये मैग्नेट बटन तो लगा लिया है। अब हम इस तरह से इसको प्लम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और लाइनिंग को भी बीच बीच में फोल्ड करेंगे और जो हमारा जीपर वाला पार्ट है उसे हम लाइनिंग को और हमारा कुल्टन पीस है दोनों को सेट करेंगे और मिला लेंगे इस तरह से। ये दोनों लाइनिंग हो गए और दोनों कुल्टन पीस को इस तरह से और इसे सेट करते हुए पिन अप कर देंगे और जो हमारा अंदर का प्लम और दूसरा कुल्टन पीस है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से इन दोनों को सेट करते हुए पिन अप करते हुए हम इसे स्टिच कर देंगे। लाइनिंग को एक तरफ हम जो ओपन कर रखेंगे दोनों साइड से लॉक करेंगे और जो हमारा ये कुल्टन पीस है उसे हम पूरा लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ रखना है और इस कुल्टन पीस को दोनों कुल्टन पीस को मिलाते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ हाथ डालते हुए जिपर ओपन करके हम इसे ओपन कर लेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे कर लेना है। तो देखिए मैं कर लेती हूँ जिपर को ओपन करके। अभी हमारा लाइनिंग जो ओपन है उसे हम इस तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे और अंदर की तरफ हम इसे सेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम ये 10 इंच की जो हमने स्लिप तैयार की थी उसके अंदर इस तरह से डी सेट करेंगे और हमारा जहाँ प्लम लगा हुआ है उस साइड से हम इसे अंदर की तरह सेट करते हुए हम इसे एक स्टिच लगा देंगे और फिर हमें इसे लाइनिंग और कुल्टन पीस को साथ में लेते हुए जैसे हमने पहले स्टिच किया था वैसे ही हमें इसे भी स्टिच कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये जो बैग है, पर्स है, लेडीज़ पर्स, जो बहुत ही यूजफुल है, इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप भी बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। देखिए ये पॉकेट, इंटर पॉकेट। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और मैं और भी पर्स नए नए लाती रहूँगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।